चाइल्ड बेनिफिट को समझने के लिए समझो, वो आर्नल्ड बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? वो आर्नल्ड बैठा हुआ है। ये ऐसी एग्जाम्पल है, मैं किसी का नाम लूंगा तो खराब लगेगा, इसलिए हम आर्नल्ड बेचारे को यूज करते हैं। आर्नल्ड वो बैठा हुआ है। आर्नल्ड जो है वो बिगड़ गया, गोरों के देश में क्या हो गया? बिगड़ गया, बर्बाद हो गया। ठीक है, सारे चीजों में बर्बाद हो गया। नाकाम का नकाश का, दुश्मन अनाज है। 6 बच्चे हैं इसके, कितने? 6 बच्चे और एक तो आर्नल्ड की एक वाइफ और कितने बच्चे? 6 बच्चे। कमाता वमाता नहीं है, बस उसके कुछ काम है, बिगड़ गया है बेचारा। अब जोजा मोहतरमा ने बोला ये तुम्हारे बच्चे, संभालो, में जा रही हूँ। वो चली गई छोड़ के उसको। सही है, आर्नल्ड को छोड़ के जोजा मोहतरमा चली गई। बच्चे किसके पास हैं अब? आर्नल्ड के पास है। ना भी जाएं, जब भी मसला है, बच्चों को कैसे पालेंगे? तो मैंने क्या कहा, हम कहाँ बैठे हुए हैं, कौन से देश में हैं? यूके में हैं, इंडिया पाकिस्तान में नहीं है। हम कहाँ बैठे हुए बेटा? तो किंग चार्ल्स का फोन आ गया। फोन तो नहीं, वो एक सिस्टम बना हुआ है, ये हम फोन कहते हैं। फोन आ गया, हाँ भाई क्या मसला है तेरे बच्चों का? बच्चों के लिए अन्न का दाना ना है बाबा, दाना नहीं है, खानी नहीं है, सब जो है वो पानी में जाया हो गया है, अब कुछ बचा नहीं है। अल्लाह अकबर। तो अब क्या करें? तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिला? गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिला? बच्चों को पालने का खर्चा, जिसको क्या बोला जाता है? चाइल्ड बेनिफिट बोला जाता है। तो चाइल्ड बेनिफिट की डेफिनेशन हमने बताई है। अब आर्नल्ड बिगड़ा हुआ, बिल्कुल बिगड़ा हुआ। बच्चे उसके चाइल्ड बेनिफिट से जो आता है पैसा, उससे पलते हैं। और जोजा मोहतरमा तो छोड़ के भाग गई हैं। अब अनस जो है वो यूके पहुंचा। अनस पहुंचा यूके। उसने आर्नल्ड से मुलाकात की और आर्नल्ड को दर्स दिया, आर्नल्ड को समझाया ये गलत है, ये गलत है, बहुत गलत है। और भाई के समझाने में ऐसी तासीर थी, ऐसी बरकत थी कि आर्नल्ड जो है वो सुधर गया। आर्नल्ड जो है वो सुधर गया। आर्नल्ड ने बोला तौबा करता हूँ, और तौबा की। और आर्नल्ड अब सही लाइन पे आ गया है। आर्नल्ड ने अब मजदूरी शुरू कर दी है। क्या करना शुरू कर दिया है? मजदूर बन गया, मजदूर, मजदूरी। वो नहीं, बिल्डिंग बनाने वाले मजदूर होते हैं, फुल हैंड जॉब, मजदूरी लगाओ, ठाड़क ठाड़क ठाड़क। ओ भाई, अनस क्या बात है तेरी, क्या तू समझा रहा है बंदों को, वाह वाह वाह। तो अब आर्नल्ड ने क्या करना शुरू कर दिया? मेहनत। गवर्नमेंट की नजर पड़ी, इसके बच्चों को तो हम पाल रहे थे, इसके बच्चों को तो हम पाल रहे थे, अब तो ये खुद भी पाल नहीं सकता है। तो हम जो चाइल्ड बेनिफिट दिए हैं पूरे टैक्स ईयर में, अब वो समझो एक तरह से कर्ज हसना था। तो खेत है भाई, कर्ज हसना था, वापसी निकाल। तो ये जो टॉपिक है इसका नाम है चाइल्ड बेनिफिट चार्ज। इस टॉपिक का क्या नाम है? चाइल्ड बेनिफिट चार्ज। जैसे कि हमारे समी साहब कभी बीमार होते हैं तो डॉक्टर कहता है सीबीसी करा लो, रैंडम ब्लड काउंट। तो ये सीबीसी की हम याद रखेंगे कि क्या है, ये चाइल्ड बेनिफिट चार्ज है। कि बच्चे पल नहीं रहे थे, अब्बा बिल्कुल टुनटुनाटुनी में थे, तो गवर्नमेंट ने अब्बा के लिए क्या दिया? बच्चों को पालने का अलाउंस। फिर अनस ने समझाया तो अब्बा ने तौबा की, तौबा करता हूँ मैं। और लाइन पे आ गए और क्या करना शुरू किया? मजदूरी शुरू की। गवर्नमेंट की नजर पड़ी और गवर्नमेंट ने कहा अब तो तू कमा रहा है, तो जो हमने सपोर्ट दी थी तेरे को, तेरे बच्चे पालने के लिए, वो क्या कर, वापसी कर। और वो टॉपिक का क्या नाम है? सीबीसी, चाइल्ड बेनिफिट चार्ज। अब गवर्नमेंट साहब ने पूछा कि भाई कैसे वापसी लेना पसंद करेंगे आप? तो गवर्नमेंट का आपकी एएनआई की बेस पे लेना आप पसंद करेंगे। एएनआई कैसे निकालते हैं? अनस आप देखो, ये फार्मूला हमने आपकी पहली क्लास इसलिए ये फार्मूला हम बार बार करते हुए आए हैं, यही फार्मूले से एएनआई निकलेगी। ठीक है, एएनआई निकालेंगे। और गवर्नमेंट ने यहाँ पे 3 बातें की हैं। गवर्नमेंट ने कहा बात सुन, अगर आपकी एएनआई अप टू 60,000 हो, अप टू कितनी हो? 60,000। एएनआई कितनी हो? 60,000 तक हो। या फिर एएनआई 80,000 से क्रॉस कर जाए। किससे क्रॉस कर जाए? 80,000 को क्रॉस कर जाए। या तो 60,000 तक होगी तो एक रूल है, 80,000 से ऊपर चली जाएगी तो एक और रूल है। तीसरा क्या बनेगा? बीच की बिल्ली। बीच की बिल्ली बोले तो इन बिटवीन 60 एंड 80। अब जरा सुनो, यहाँ पे एक सवाल आता है, सर एग्जैक्टली 60,000 तो वो कहाँ जाएगा? तो मैं पहली क्लास में बता, सामने आपको लिखूंगा ना, जहां जहां मैं क्या लिखूंगा, अब तो लिखूंगा ना, वहां का मतलब ये है कि वो 60, वो अमाउंट भी उसमें शामिल है। इसका मतलब क्या है? अप टू 60 का मतलब क्या है? 60,000 इसमें शामिल है। फिर ये जो इन बिटवीन है, इसका मतलब क्या हुआ? 60,001 पाउंड से लेके 80,000 तक। और अब 80,000 का मतलब क्या हुआ? 80,001 से आगे तक। अब हमने बोला ठीक है, ओके। हमने कहा गवर्नमेंट, आर्नल्ड मजदूर है, मजदूर क्या है आर्नल्ड?
मजदूर है और उसका ये नहीं 60,000 से कम है, क्या करें? तो गवर्नमेंट का यार बात सुन, चाइल्ड बेनिफिट चार्ज नहीं लेंगे, तेरे बच्चे जीते रहे, रख ले। गवर्नमेंट क्या बोला? तेरे बच्चे जीते रहे, हमने जो तुम्हें अलाउंस दिया वो तुम्हारा हुआ, कर्ज हसना माफ कर दिया। गवर्नमेंट ने क्या बोला? रख लो रख लो, क्योंकि तुम गरीब हो। गरीब हो? तुम कौन हो? तुम गरीब हो। तो क्या करो? और गरीब की डेफिनेशन गोरों की नजर में क्या है? जो साल का जिसका एएनआई 60,000 तक हो वो गरीब है। तो वो क्या करेगा? ये अलाउंस रख लेगा, उसको चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है। फिर आर्नल्ड भाई जो थे ना, वो अनस भाई के दर्श की वजह से मेहनती ज्यादा ही हो गए, प्रमोशन मिला, सुपरवाइजर बन गए डायरेक्ट 1 महीने में सुपरवाइजर। क्या समझाते हैं तुझे? वाह। और एएनआई कितनी हो गई? तीसरी कैटेगरी में फॉल कर गई, 80,000 से ऊपर निकल गई। गवर्नमेंट ने कहा आर्नल्ड अब आप अमीर हो, पहले आप गरीब थे, अब आप कौन हो? अमीर हो। पूरा वापसी कर दो बेटा, पूरा पूरा, यल्ला जल्दी जल्दी, पूरा पूरा जितना तुमको हम दिया हूं वो सारे का सारा क्या करेगा बाबा? वापस कर दे। आने लगा, ठीक है, हम नहीं रखते किसी का, ये लो तुम्हारा जितना तुमने दिया था, पढ़ो पढ़ो। ओके। लेकिन तीसरी सिचुएशन है, यहाँ पे सीबीसी का एक्स परसेंटेज कैलकुलेट होता है। क्या कैलकुलेट होता है? और ये कैसे कैलकुलेट होता है? ये फार्मूला है, अभी सिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम देख रहे हैं। यहाँ तक कोई सवाल है? ये सब कुछ जो मैं बोलता रहता हूँ, ये कोशिश होती है हैंडआउट में इंग्लिश भाषा के अंदर लिखा हुआ हो, इंग्लिश को हैंडआउट की पढ़ना चाहिए, क्योंकि हैंडआउट की इंग्लिश पढ़ोगे तो स्टडी हब की इंग्लिश पढ़ी जाएगी। ये समझ लो, ये लोकल इंग्लिश है और स्टडी हब की इंग्लिश गोरी इंग्लिश है। तो गोरी इंग्लिश डायरेक्ट नहीं पढ़ना, पहले हैंडआउट वाली एक बार पढ़ लेना, तो इंशाल्लाह अफाका होगा। वो होता है ना कि तबीयत ज़्यादा खराब हो तो पहले पेनाडोल लेते हैं हम, तो तबीयत थोड़ी बेहतर होती है, फिर एंटीबायोटिक की तरफ जाते हैं। तो ये समझे, ये पेनाडोल है, ये पेनाडोल है। हैंड आउट की इंग्लिश ये पेनाडोल का काम करेगी। इसको पढ़ने के बाद इंशाल्लाह वो जो स्टडी आपकी इंग्लिश का मसला है ना, वो थोड़ा सा कंट्रोल में आएगा। अब इस टॉपिक के दो क्वेश्चन हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 21 और 22। क्वेश्चन नंबर 21 को रीड करते हैं। पैट्रिक और हैले, ये दो लोग हैं, दोनों ने की है शादी, इनके हैं दो बच्चे। हम क्या कह रहे थे कि सदका और खैरात कितना किया बाजी ने? 1800 का सदका और खैरात किया है। अब क्या करें? ये एक नेट है ना, तो इसको ऊपर ही ऊपर क्या कर लो, क्रॉस कर लो, ताकि नीचे फिर टाइम बचेगा। क्या है 1800 इंटू, ये हमने क्रॉस कर लिया। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो ध्यान से, इसकी हमें हैले के लिए काम करना है ना। हैले एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी है? 74। यही हमारी क्या बनेगी? पर्सनल अलाउंस कितना आएगा? क्यों 12,570 आया? क्योंकि सर टीएनआई 1 लाख से नीचे है। टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? कैलकुलेटर चला लें भाई, 61,430। अब सुनो सुनो दुनिया के लोगों, नॉन सेविंग पे टैक्स कितना है? बेसिक बैंड का लिमिट कितना है? बस यही ले लूं फिर? अरे वो सर ऊपर है ना चूजा, गिफ्ट एड की दुकान, उसको की बेसिक बैंड में क्या करना था? प्लस। क्या आया? और हमारे पास टोटल में कितनी है ये? कितना बच गई हायर के लिए? 14। हायर की लिमिट 80,000 के ऊपर है, जगह बहुत है, स्टेशन पे जाने की जरूरत। 20% और 40% बताना जरा। और 85। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अब सुनो दुनिया के लोगों, क्वेश्चन में क्या नजर आया है? चाइल्ड बेनिफिट नजर आया है। जब आप ये टैक्स की वर्किंग करते हो तो यहाँ पे मैंने आपको कल सिखाया, लास्ट क्लास में सिखाया था कि यहाँ से एक चीज माइनस होती है जिसको क्या बोलते हैं? मैरिज अलाउंस। जो नहीं थे वो रिकॉर्डिंग पिछली बार देखेंगे, उनको 252 यहाँ पता चलेगा। और यहाँ पे ही ऐड होता है चाइल्ड बेनिफिट चार्ज। ये दो एडजस्टमेंट लायबिलिटी से पहले की हैं। अब सबसे पहले इन दोनों ने शादी की है,
क्या इन दोनों ने शादी की है? बिल्कुल की है। तो क्या, मेरा सवाल सुनो, क्या मैं मैरिज अलाउंस यहाँ माइनस करूं कि नहीं करूं? क्या बात है, शादी करना मयार थोड़ी है। सर मैरिज अलाउंस निकालते सिर्फ उस वक्त हैं जब शादी नहीं, इलेक्शन होता है। शादी या सिविल पार्टनरशिप वाले क्या करते हैं, यानी जोजा मोहतरमा कहती है मेरा पर्सनल अलाउंस मेरे सरताज तेरे चरणों पे कुर्बान है, या शोहर कहता है मेरी प्रिंसेस, मेरा पर्सनल अलाउंस माय प्रिंसेस आई एम गिविंग टू यू। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए जिसको इलेक्शन का वर्ड बोलते हैं, जब तक इलेक्शन का वर्ड लिखा हुआ नहीं होता उस वक्त तक हम मैरिज अलाउंस लिखते नहीं है। ये फिक्स था 252 का, लेकिन नहीं लिखा क्योंकि शादी इज नॉट अ रूल, द रूल इज इलेक्शन। अब बेटा सीखना है सीबीसी। क्या सीखना है? सीबीसी। सीबीसी के लिए लाजिम है कि हमें क्या निकालनी पड़ेगी, क्योंकि सीबीसी किस पे डिपेंड करता है। तो एएनआई निकालो ना भाई। एएनआई कैसे निकलती है? सर टीएनआई ले लो, ग्रॉस गिफ्टेड को उड़ाओ, ग्रॉस पर्सनल पेंशन को उड़ाओ, कितनी आई? 71। पक्का? क्या सीन बनता है ऊपर देखो, गरीब अमीर के इन बिटवीन, इन बिटवीन एक्स परसेंटेज कैलकुलेट होगी ना। इन बिटवीन क्या है? 60 एंड 80। तो क्या करना है? एक्स परसेंटेज कैलकुलेट करना है। अब सुनो सुनो दुनिया के लोगों, मेरा चाइल्ड बेनिफिट कितना है? 2213। इस पे क्या लगेगी? एक एक्स परसेंटेज लगेगी और क्या आ जाएगा? सीबीसी। अब सीखना क्या है हमने, कि ये एक्स परसेंटेज कैसे निकलेगी। मेरी एक आदत है, मैं फार्मूले नहीं लिखवाता, मैं फार्मूले बताता हूँ, याद कर लोगे तो फिर आसान होता है। जैसे अभी हमने लास्ट क्लास में पर्सनल अलाउंस का फार्मूला याद किया था ना, एक्सेस के आधे से रिड्यूस कर दो, ऐसा यहाँ पे भी फार्मूला बताऊंगा। हमारे पास बेस है 60,000 ना, ए नहीं 60,000 से कितनी ज्यादा है? कितनी ज्यादा है? 11,750। इन एक्सेस ऑफ 60,000 क्या फार्मूला है? एन आई इन एक्सेस ऑफ 60,000। एन आई इन एक्सेस ऑफ 60,000 लेना, कितनी आती है? जैसे इस क्वेश्चन में कितनी आई? 11,700। और उसको हमेशा, वल्लाही क्या नाम था, नाइम की कसम, नाइम की आंखों की कसम, हमेशा इसको 200 से डिवाइड करना। एन आई इन एक्सेस ऑफ 60,000 को डिवाइड बाई 200 और मल्टीप्लाई 100 करोगे तो आपके पास ये एक्स परसेंटेज तशरीफ लाएगी। सर ये 200 कभी बदलेगा नहीं। तो बेटा मैंने, नाइम इतना नेक बच्चा, इतना शरीफ जबरदस्त बॉडी बिल्डर जिम वाला बच्चा है, इसकी हमने कसम खा ली, तो हम किसी झूठी कसम थोड़ी खाएंगे, वरना कफारा 60 खा लो, खाना खिलाना पड़ जाएगा। तो सच्ची कसम है, आपको कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो नाइम की कसम, ये डिवाइड हमेशा, हमेशा अनस खान, हमेशा डिवाइड किससे होगा? 200 से ही होगा। करते हैं, अगर इसकी वर्किंग करवा दो तो एक्सेस ऑफ 60,000 कैसे निकाला होगा? कैसे निकाला होगा? सर 71750 माइनस 60,000 करूंगा और डिवाइड बाई 200 कर दूंगा, तो 11,000 जो आप बोल रहे थे 750 डिवाइड बाई 200 कितना आता है? 58.75। 58 पॉइंट, यही आ रहा है। अब मेरी बात, आखिरी बात सुन लो, ये टॉपिक खत्म हो रहा है। 58.75 में नहीं लिखूंगा, मैं हमेशा राउंड करूंगा। कितना आएगा? देखो इधर देखो बेटा, राउंड कर रहा हूँ, कितना आएगा बोलो? अनस कितना आएगा? हाँ भाई, हाजी क्या नाम है? कितना आएगा शमाइल भाई? हाजी फात भाई कितना आएगा? 50। ये मैंने क्या किया? सर आपने क्या किया है? तो यहाँ पे एक कानून है कि 58.9999999 भी आ जाए तब भी क्या करेगा भाई? पीछे आने का, आगे जाना हराम है, ये कानून है। वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आएगा फिल इन द ब्लैंक और आंसर करना होगा टाइप। तो अगर ये 58.75 भी ले लिया ना तो आंसर गलत होगा, सब आने के बावजूद दो में से क्या मिलेगा? जीरो। तो क्या याद रखना है? हमेशा इस परसेंटेज को क्या करना है? राउंड डाउन। कितना आया ये? 58। और फाइनल आंसर क्या आया? 12। याद रखिएगा फाइनल आंसर जो होते हैं ना वो राउंड ऑफ होते हैं। 148.84, यहाँ नॉर्मल राउंडिंग कर देंगे। 1284 फाइनल आंसर। वैसे आ कितना रहा था कैलकुलेटर पे, बताना? 12। नॉर्मली ये याद रखना, फाइनल आंसर हमेशा राउंड ऑफ होते हैं।
तो ये परसेंटेज पे रूल है। यहाँ पे बच्चे पता नहीं खुद से बहुत सोचते हैं, नहीं सर वो राउंड डाउन आपने कहा था ना, तो इसको भी 1 to 8 कर दूंगा। अल्लाह के बंदे मेरे भाई, सिर्फ पूरे सिलेबस में 2 परसेंटेजेस हैं जो राउंड डाउन होंगी। एक आज आपने पढ़ ली है, क्या नाम है इसका, चाइल्ड बेनिफिट चार्ज की परसेंटेज, और एक आप एम्प्लॉयमेंट इनकम में पढ़ोगे। बस ये 2 परसेंटेजेस हैं जो क्या होंगी, राउंड डाउन। फाइनल आंसर पूरे टेक्स्ट के सिलेबस में राउंड ऑफ होता है। फाइनल आंसर पूरे टेक्स्ट के सिलेबस में, जैसे कि यहाँ पे 1283.54 था, मैंने राउंड ऑफ मारा, क्या आया 1284। फाइनल आंसर हमेशा राउंड ऑफ। पूरे सिलेबस में सिर्फ 2 परसेंटेज है जो क्या होंगी, राउंड पीछे, राउंड डाउन। उसमें पहली परसेंटेज आज आपने पढ़ी है सीबीसी की परसेंटेज, और जरा ये प्लस ये माइनस ये प्लस चाइल्ड बेनिफिट चार्ज प्लस होता है, क्या आएगी लाइबिलिटी 17। यहाँ तो कोई दुख, घर पे रिवाइज नहीं करोगे भूल जाओगे। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा आपको कितना समझ आया। तो रिजवान भाई हैं, उन्होंने शादी की है गिसाला से। किससे शादी की है, रिजवान भाई फ्रॉम पाकिस्तान, गिसाला फ्रॉम इजिप्ट, दोनों ने की शादी। और आपके सामने है केस। गिसाला बाजी जो है, उनकी इनकम टैक्स लायबिलिटी आप लोग निकाल के देंगे मुझे अभी के अभी। गिसाला नर्सरी रन करती है, यानी ट्रेडिंग इनकम है। जल्दी करो। हो रहा है, लग लगा है। 15424। वाह, अनस हाजी, सही है। 9 हो गया, सबका सही आ गया। आंसर आपके सामने लिख दिया है मैंने। बस ये याद रखना, ही 37.5 था। तो क्या किया इसको हमने, 37, और जो फाइनल आंसर है इसको राउंड ऑफ ही रखा। और ये क्योंकि आ रहा था 492.75, 47 था, तो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने राउंड ऑफ ही किया। बाकी चीजें सही की आपने, और सारा आंसर ही सही है। इसके साथ चाइल्ड बेनिफिट चार्ज ये टॉपिक भी खत्म हो गया। कैप्लान की किट तो होगी, नहीं है तो सॉफ्ट में मैं भेज चुका हूँ, ग्रुप में मौजूद है। कैप्लान की किट का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 13 और 14, ये आपका होमवर्क है।